और जेरी की सबसे अनोखी दोस्ती। शहर के बाहर एक पुराना सा हवेली जैसा घर था। इस घर में सालों से टॉम रहता था अकेला, थोड़ा गुस्सा वाला, लेकिन दिल का बुरा नहीं। इसी घर के छोटे से बिल में रहता था जेरी। जेरी हमेशा तेज, हमेशा स्मार्ट और टॉम को चिढ़ाने का एक्सपर्ट था। रोज का रूटीन सेम होता। जेरी शरारत करता, टॉम जेरी के पीछे भागाता। टॉम और जेरी की हरकतों की वजह से कभी प्लेट टूटती तो कभी बल्टी गिरती और रात को दोनों अपनी अपनी जगह थक कर सो जाते। लेकिन कल रात सब कुछ बदलने वाला था। क्योंकि कल की रात पूर्णिमा की थी और जैसे ही चाल की रात हुई तो ठंड की रोशनी पूरे घर को चमका रही थी। टॉम खिड़की के पास बैठा था, पूरा घर बिल्कुल खामोश। अचानक खुर खुर एक अजीब सी आवाज आई। टॉम, ये आवाज किचन से नहीं, ऊपर के कमरे से आ रही है। जेरी ने भी बिल से झांक कर सुना इस आवाज को। जेरी धीरे से बोला, टॉम, ये आवाज नॉर्मल नहीं है। ये पहली बार था जब जेरी ने टॉम से दोस्ताना आवाज में बात की। टॉम और जेरी दोनों धीरे धीरे ऊपर के कमरे की तरफ बढ़े। टॉम ने कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाजा पुराना था, इसलिए चार की आवाज के साथ खुला। कमरे का अंदर एक पुरानी डायरी, टूटा हुआ झूला और एक छोटा सा उल्लू जमीन पर गिरा हुआ था। उल्लू जख्मी था और डर से कांप रहा था। टॉम, जरा देखो, ये उल्लू जख्मी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टॉम ने पहली बार शिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी महसूस की। टॉम ने अपनी रुमाल से आलू का जख्म बांधा। जेरी जल्दी से गया और उल्लू के लिए पानी लाया। उल्लू धीरे से बोला, मेरा नाम चिकू है। उल्लू ने टॉम एंड जेरी से कहा, मैं अपने घर से गिर गया हूँ। आलू का घर इसी हवेली के पीछे पुराने बरगद के पेड़ पर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रात बहुत अंधेरी थी और जंगल का रास्ता खतरनाक। टॉम, जेरी और आलू जंगल के सफर पर निकल पड़े। जंगले के रास्ते में कभी लोमड़ी दिखी, कभी तेज हवा चली, कभी अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता। एक जगह जेरी फिसल गया। टॉम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। टॉम, तुमने मुझे बचाया। टॉम ने आंख झुका ली और जेरी से कहा, तुम मेरे दोस्त हो। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ एक बड़ा सा सांप बरगद के पेड़ का पहरा दे रहा था। सांप को पेड़ के पास देखकर उल्लू डर गया।
जेरी ने पत्थर फेंककर सांप का ध्यान बताया। और टैम ने सांप को डराया तो सांप पेड़ से उतरकर भाग गया। पहली बार टॉम और जेरी ने एक टीम की तरह काम किया। उल्लू अपने घर पहुंच गया और उसने टॉम और जेरी दोनों को दुआ दी। सुबह हुई तो टॉम और जेरी जंगल से वापस हैवली आ चुके थे। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि टॉम और जेरी दोस्त बन चुके थे। जेरी बिना वजह टॉम को परेशान नहीं करता। और टॉम भी हर वक्त जेरी के पीछे नहीं भगता। कभी-कभी दोनों साथ बैठकर खाना भी शेयर करते। लड़ाई अब भी होती, लेकिन दिल में दुश्मनी नहीं, सिर्फ मस्ती रह गई। लेकिन अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। लेकिन हवेली का अंदर का माहौल अजीब सा था। जेरी अपने बिल से बाहर आया और जेरी न देखा। टॉम किचन के कोने में चुपचाप बैठा था। जेरी ने देखा कि टॉम के पास ना दाऊद है और ना चिकन। जेरी को टॉम के ये खामोशी हजाम नहीं हुई। जेरी ने मुस्कुराते हुए टैम से कहा, टॉम, आज मुझे नहीं पका दोगे क्या? मैं रेडी हूँ। टॉम ने जेरी की बात सुनकर सिर्फ एक गहरी सांस ली और खामोश रहा। पूरा दिन बीत गया और तुम चुपचाप किचन के कोने में बैठा रहा। यहाँ तक कि टॉम ने जेरी का खाना नहीं छीना। जेरी ने भी टॉम को परेशान नहीं किया। रात को जेरी ने महसूस किया कि टॉम उदास है, बहुत ज्यादा। तू ठीक है ना टॉम? टॉम ने पूरे दिन में पहली बार अपना मुंह खोला और बोला। टॉम बोला, जेरी, कल रात जब हमने उल्लू को बचाया तो मुझे याद आया, कभी मेरे पास भी कोई था। जेरी टॉम की बात सुनकर चुप हो गया। टॉम की आंखों में आंसू थे। मैं पहले इस हवेली में अकेला नहीं था। इस हवेली में एक और बिल्ली रहती थी, मेरी बहन। टॉम ने कहा, मेरी बहन एक रात घर से बाहर गई और कभी वापस नहीं आई। जेरी को पहली बार समझ आया, टॉम गुस्सा में नहीं, दर्द में जीता था। उसी रात शहर में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और तब क्रैश! पीछे के कमरे की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। पानी हवेली के अंदर आ रहा है। बारिश का पानी जेरी के बिल के अंदर भरने लगा। बारिश के पानी से जेरी का घर डूबने वाला था। टॉम बिना सोचे समझे जेरी को उठाकर ऊपर के कमरे की तरफ भागा। पहली बार था जब जेरी डरा हुआ था।
और टॉम जेरी का प्रोटेक्टर बना हुआ है। ऊपर के कमरे में जाकर पता चला कि अटैच का रास्ता बंद हो चुका है। अंधेरा, बारिश और ठंडी हवा। जेरी धीरे से बोला, टॉम, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो। टॉम ने जेरी को अपनी पूंछ के पास बिठाया। उस पल दोनों सिर्फ कैट माउस नहीं, ट्रेवॉर लग रहे थे। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक खिड़की पर वही छोटा उल्लू अब बिल्कुल ठीक और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था। मुझे पता था तुम मुश्किल में होगे। उल्लू ने टॉम और जेरी को घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पिछली दीवार के पास एक छोटा सा सुराख जो जंगल की तरफ जाता था। इस बार जेरी पूरी तरह गिर जाता, लेकिन टॉम ने अपने दांत से उसकी पूंछ पकड़ ली। रास्ता तंग था, पानी तेज बह रहा था। जेरी की आंखों में आंसू आ गए। बारिश रुकी, सुबह हुई, हवेली थोड़ी तोड़ चुकी थी। अब तो टॉम और जेरी का रिश्ता और मजबूत हो गया था। जेरी बोला, टॉम, हम लड़ते रहेंगे पर कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। टॉम मुस्कुराया और जेरी से बोला, ओके, डन।